हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 15 द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखेंगे। तो फर्स्टली देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। मोस्टली हमें ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और इनके आंसर्स ये ही रहेंगे। अदर ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ और ऑप्शंस नहीं डाले हैं। सो इन नेचर वाटर इवेपोरेट, तो नेचर में वाटर हमेशा इवेपोरेट होता रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल द टाइम। सेकंड है देयर वुड बी नो फूड फॉर एनिमल इफ द एयर डिडंट कंटेन। एनिमल्स के लिए कोई भी फूड जनरेट नहीं हो सकता अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी है या नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? प्लांट फूड का प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड है विंड इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ। विंड जो है वो किस प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है? तो विंड का यूज़ किया जाता है मोस्टली कई प्रोसेसेस में, लाइक विनोविंग एंड सम अदर प्रोसेसेस आर आल्सो, बट हमारे ऑप्शंस के हिसाब से विनोविंग हमारा आंसर होगा। नाउ हमारा सेकंड है द गैस प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन द एयर इज। तो एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाने वाली एयर कौन सी है? तो वो गैस है नाइट्रोजन, अप्रॉक्स 78%। फिफ्थ है द लेयर ऑफ ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। ओजोन लेयर हमें किस चीज़ से बचाते हैं? तो ओजोन लेयर हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सनरेज से बचाते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होने देती। सिक्स्थ है एयर कंटेन पर्टिकुलेट मैटर सच एस। एयर में किस किस प्रकार के मैटर्स होते हैं? तो एयर में कई सारे प्रकार के मैटर्स होते हैं, लाइक वेरियस टाइप ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, नाइट्रोजन। इसके अलावा वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, पॉलिन ग्रेन एंड सम फाइबर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपकी इनमें से कुछ भी आंसर्स हो सकते हैं, और अभी हमारे ऑप्शन के हिसाब से पॉलिन ग्रेन एंड फाइबर आंसर होगा। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारी मैचिंग्स। मैचिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं। हमसे पूछा गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कन्वर्टिंग नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने की। दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से बाहर छोड़ दिया जाता है। थर्ड पूछा है ट्रांसपरेशन। तो ट्रांसपरेशन एक प्रोसेस होती है जो प्लांट अपनी पत्तियों से पानी इवेपोरेट कराते हैं। इस प्रोसेस को ही ट्रांसपरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता है जब कोई प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से ऑक्सीजन और फूड का प्रोडक्शन करता है, तो इस प्रोसेस को कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है कंबशन। तो कंबशन कहलाता है जब कोई चीज़ या जब कोई सब्सटेंस या कोई फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और बाय प्रोडक्ट गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ऐसे प्रोसेस को कंबशन प्रोसेस कहा जाता है। अभी हमारे थर्ड टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंसेस। पहला है व्हाट इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ कॉल्ड। अर्थ के आसपास जो लेयर है एयर की, इसको क्या कहते हैं? तो दिस लेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। उस लेयर को एटमॉस्फेयर लेयर कहते हैं। सेकेंड है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया। एयर में कई सारी प्रकार की गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, ये गैसेस होती हैं। साथ ही साथ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। थर्ड है हमारा थर्ड है हाउ डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। प्लांट्स नाइट्रोजन को कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो नाइट्रेट इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विच इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। तो जो प्लांट है
वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में यूज करते हैं, जो मोस्टली कुछ बैक्टीरियाज जिसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन से नाइट्रेट, तब सॉइल के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सॉइल से इसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। फोर्थ है डिफाइन कंबस्शन। कंबस्शन क्या कहलाता है? किसी चीज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना कंबस्शन कहलाता है। पांचवा है वाई इज ऑक्सीजन लेयर इम्पोर्टेंट, वाई इज ओजोन लेयर इम्पोर्टेंट। तो ओजोन लेयर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओजोन लेयर एक गैस की बनी लेयर है जो एटमॉस्फेयर के अपर रीजन पर सिचुएटेड है। ये हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्ट करती है, जिससे कई सारे हार्मफुल स्किन डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ मूव करते हैं हम लोग फोर्थ टाइप क्वेश्चंस पर। फोर्थ टाइप हमारे जो क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग इन 2 सेंटेंसेस या आंसर द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस। फर्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन क्या कहलाता है? तो अगर प्लांट जो है स्टोमेटा से कुछ वाटर का लूज करते हैं ताकि प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन बना रह सके, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपरेशन कहते हैं। सेकेंड है लिस्ट 2 यूजेस ऑफ एयर। तो एयर के 2 यूजेस। एयर इज यूज, तो एयर देखो कई चीज़ों में यूज होती है। पहला एयर का यूज करते हैं हम लोग बैलून्स वगैरह को फुलाने में, या गाड़ियों के व्हील्स में हवा भरने में भी एयर का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज ब्रेक में, बड़े बड़े जो ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे कि ट्रेन का ब्रेक सिस्टम, उसमें भी एयर का ही यूज किया जाता है। और पैरासूट्स, किसी बोट को चलाने के लिए, जो सेल बोट होती है उसको चलाने के लिए भी एयर की जरूरत पड़ती है। फार्मर वगैरह भी यूज करते हैं विंड को सेपरेट करने के लिए, हैवी चीज़ों को और लाइट चीज़ों को, यानी बीज को या अनाज को डस्ट से या ग्रास से अलग करने के लिए भी किसान एयर का यूज करते हैं विनोविंग प्रोसेस की मदद से। थर्ड है हाउ इज फॉग फॉर्म। फॉग कैसे फॉर्म्ड होता है? तो विंटर सीजन में वाटर वेपर जब कंडेंस होता है डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में, तब इट गिव राइज टू फॉग। तो ये फॉग को जन्म होता है, फॉग यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। जब पानी जो है ठंडों के सीजन में कंडेंस होता है और वहाँ पे अगर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है तो फॉग का फॉर्मेशन होने लगता है। एयर जो पानी जो है वो फॉग में बदलने लगता है। जो एयर है वो हमें घनी सी दिखाई देने लगती है, डेंस दिखाई देने लगती है। फोर्थ है हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। हवा कैसे पॉल्यूटेड हो जाती है? तो एयर गेट पॉल्यूटेड बाय वेरियस मीन्स लाइक एज द स्मोक फ्रॉम आवर व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से, इंडस्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से, कई सारे छोटे छोटे मैटर से लाइक पॉलिन्स, डस्ट, फाइबर्स, राख, कोल यानी कोयला, मेटल्स, कई सारे मेटल्स एंड ऑल सम अदर पार्टिकल ऑल्सो पॉल्यूट द एयर। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, एयर की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। सो फिफ्थ है हाउ डू प्लांट टेक इन ऑक्सीजन। प्लांट ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तो प्लांट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा इन देयर लीफ। ये ऑक्सीजन को लेते हैं किससे? अपने स्टोमेटा से और लीव्स की मदद से, और पूरा प्लांट रेस्पायर करता है। रेस्पिरेशन कब करते हैं प्लांट? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते प्लांट्स, तब प्लांट्स को भी ऑक्सीजन गैस की ही जरूरत पड़ती है, और रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स स्टोमेटा की मदद से ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सो नाउ मूव करते हैं हम लोग हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की ओर। चलिए हम लोग हमारा फर्स्ट लॉन्ग देखते हैं। हमारा लॉन्ग है हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एडेड इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे जुड़ रही है या कैसे ऐड होती है? तो सारे लिविंग बीइंग्स जो इनका रेस्पिरेशन का लास्ट प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। देयर इज अ डेलिकेटेड बैलेंस, हमारे और एटमॉस्फेयर के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रॉपर तरीके से बैलेंस होती हैं, कोई भी ना कम ना कोई भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस की गलती की वजह से
हम लोग लार्ज फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, फ्यूल्स का एक्सेस यूज कर रहे हैं, एक हद से ज़्यादा हम लोग फ्यूल्स को जला रहे हैं। और भी कई सारे कारण हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जिनसे बहुत सारी क्वांटिटी में केमिकल्स और पॉल्यूशन रिच एयर हवा में छोड़ी जाती है, जिससे एयर पॉल्यूटेड हो रही है। इसी पॉल्यूटेड एयर में कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारे फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ पेड़ों के लगातार कटने की वजह से ऑक्सीजन गैस अब कम प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन गैस कम प्रोड्यूस होने की वजह से ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब ये गैस किसी चीज को या अर्थ को गर्म करने में भी हेल्पफुल है, जिस वजह से एक एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पूरा अर्थ गर्म होना शुरू हो चुका है, जिस वजह से हो सकता है ग्लेशियर्स पिघलने लगे, और जैसे ही सारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो एक बड़ी सी बाढ़ में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसको रेगुलेट करें। ओके, सेकेंड लॉन्ग है, देखते हैं। सेकेंड लॉन्ग है, एक्सप्लेन हाउ द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस मेंटेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मेंटेन करते हैं। तो प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन गैस होती है, जो एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ एनिमल्स हैं जो ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम लोग बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। सो प्लांट also use oxygen for respiration but they produce more oxygen than they consume। तो इससे क्या होता है, जितना ऑक्सीजन ह्यूमंस ने छोड़ा उसका यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो बना रहता है। लेकिन आपको पता है प्लांट्स भी क्या है, ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस का यूज नहीं करते जितनी उन्होंने बनाई है, जिस वजह से जो ऑक्सीजन गैस है या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहती है। ठीक है, thus these two process photosynthesis and respiration maintain the balance। इस वजह से बैलेंस मेंटेन्ड होता है, लेकिन सेम डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये बैलेंस अब बिगड़ने लगा है। देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो देयर कंटेन वाटर वेपर। हमें एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है जिससे पता चले एयर में वाटर वेपर होता है। तो टेक अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर एंड प्लेस इट एनीवेयर फॉर अ व्हाइल। हमें एक बहुत ठंडे पानी लेना है। हमें एक गिलास ठंडा पानी लेना है और उसको कहीं पर भी खुले में रख देना है। तो कुछ समय बाद देखेंगे उस गिलास के बाहर की तरफ कई सारी पानी की बूंदें जमने लगती हैं। इससे क्या होता है, जो वाटर वेपर हवा में मिला हुआ है, हवा में मिक्स है, ठंडे गिलास से टच होने की वजह से वो वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हो जाता है। वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देता है और कंडेंस होने लगता है। ऐसा होने की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास के बाहर ग्लास पर जमा होने लगती हैं। दिस इज व्हाई वी सी द वाटर आउटसाइड द ग्लास। यही कारण है कि हम लोग पानी के ग्लास के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें देख पाते हैं, क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि उन्होंने एयर में प्रेजेंट वाटर को कंडेंस कर दिया, और कंडेंस होने के बाद वो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो है वो ग्लास के बाहर जमा हो जाती हैं। ठीक है, अब नाउ हम देखते हैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या थे। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो डायग्राम है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, यहाँ जैसे हमें दिखाई दे रहा है एक प्लांट है। इस प्लांट को हम लिगुमिनस प्लांट कहते हैं, यानी ऐसे प्लांट
जो फलीदार होते हैं, यानी फलियों के जो प्लांट होते हैं उनको लिग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। और इन प्लांट के रूट नोड्यूल्स में एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। वो नाइट्रोजन को एयर में से लेकर नाइट्रेट में बदल देता है और इस नाइट्रेट को जो है प्लांट सॉइल की मदद से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, तो नाउ आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। डायग्राम आपके सामने है। सो देन आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। Thank you for watching my video. We are meet in our next video.